मुबारक का जी ख़ास तोहफ़ा है और इसको या जब्बारू या कहारू के आमिल बने। मर्दो ख़वातीन सबको इसकी इजाज़त है जी। तरीक़ाकार समझ लें। आमिल बनना चाहते हैं या आप इसका वज़ीफ़ा करना चाहते हैं या मुख्तलिफ़ मकासद के लिए कैसे करना है, इसकी इजाज़त के साथ मैं तरतीब अर्ज़ कर देता हूँ। जो आमिल बनना चाहते हैं, पहली शर्त ये है कि वो कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन और कच्चा अदरक नहीं खाएँगे, बीफ का गोश्त का परहेज़ करेंगे। ये आमिल बनने के लिए, वज़ीफ़ा करने के लिए इन शराइत की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए इजाज़त का अमल दख़ल होता है। अगर कोई इसका आमिल आपको इजाज़त दे और पूरी निगरानी करे, तो निगरानी तो हम ज़ाहिर बात है करते हैं। पूरी तवज्जो के साथ अमल करवाते हैं, इजाज़त देते हैं, बल्कि अभी तो लाइव का सिस्टम भी शुरू किया है। फ़जर की नमाज़ के बाद जो है वो हम लाइव भी आते हैं और अपने तमाम व्यूअर्स की वहाँ चीज़ों को सुनते हैं और उस सारी चीज़ों को क्लियर भी करने की कोशिश करते हैं। तो तरतीब समझ लें जी। अच्छा, सोदक का परहेज़ है इस अमल में। जिसने अमल करना है, आमिल बनना है, जिसने वज़ीफ़ा करना है, उसके लिए ये शराइत नहीं है, उसके लिए शराइत और हैं। और वो वज़ीफ़ा किन मकासद के लिए करना है, वो मकासद और तरतीब और तरकीब, ये चार सारी चीज़ें अलग-अलग होती हैं। तो लिहाज़ा पूरी तवज्जो से आपने समाअत करना है। अब जो है सूदक का परहेज़ आमिलीन हज़रात में, मर्द व ख़वातीन जो इसके शौकीन हैं, उनको इजाज़त है इस अमल करने की। और पूरी निगरानी में, पूरी तवज्जो में मैं अमल करवा रहा हूँ। तो सूदक का परहेज़ है, यानी कि जिस घर बच्चा पैदा हुआ है, जब फ़ौतगी, वहाँ से परहेज़ करना है उन्होंने। जिसने इसका अमल करना है, ये उनकी शराइत बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है एक ही लिबास में इस अमल को करना है और एक ही वक़्त में इस अमल को करना है, आमिल बनने के लिए। ये चीज़ मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको गलतफ़हमी ना हो जाए। आमिल सारे बनने की ख़्वाहिश नहीं रखते, बहुत सारे लोग, कसीर तादाद में लोग वज़ीफ़ा करने की ख़्वाहिश रखते हैं। तो लिहाज़ा जो है दोनों सूरतों की मैं तरतीब अर्ज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है आपने एक लिबास, यानी कि सफ़ेद या नीले रंग का लिबास आपने इसमें इस्तेमाल करना है और कोशिश करें कि नया लिबास हो। पहले आपने उसको इस्तेमाल ना किया हो। और उसके बाद जो है वक़्त जो है इशा के बाद का होगा। हल्की सी तबीयत के मुताबिक जो है आप खुशबू का इस्तेमाल करें। ज़्यादा खुशबू तेज़ नहीं लगानी, हल्की सी, बल्कि ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर हल्की सी खुशबू लगा लें। आगे चलते हैं जी। आपने इसको किस तरतीब से करना है। वज़ाइफ के लिए तरतीब तरकीब बदल जाएगी, दिन बदल जाएगा। इस अमल को जो है मंगल का दिन गुजार के बुध का दिन आ जाएगा, तो बुध वाले दिन फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब पढ़ लें। इशा के बाद जो है बुध को ये जुमेरात में चली जाएगी। इस्लामी सिलसिले के मुताबिक, इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक ये जुमेरात में दाखिल हो जाएगी। अब जो है आपने इसको इशा के बाद इसको अमल को करना है। पानी अपने पास ज़रूर रखें, हिफाज़ती आसार ज़रूर लगाएँ, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। पानी जो है, और याद रखिएगा कि रमज़ानुल मुबारक में मैं जो है सूरह कौसर, सूरह फलक, इस तरह के छोटे-छोटे अमाल वज़ाइफ हर साल करवाता हूँ, तो मैंने इस अशरे को मुनासिब समझा और ये 8 दिन मुसलसल हमारी इसी मौज़ू के ऊपर वीडियो आएगी। जो मुख्तलिफ़ अमल करने के ख़्वाहिशमंद हैं या तरतीब तरकीब समझने के, सुनने के या लिखना चाहते हैं, तो रमज़ान के बाद भी आप इसी दिन शुरू करेंगे, तो रमज़ान में भी आप इसी दिन शुरू करेंगे। रमज़ान की बरकत बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है, रमज़ान के आमिल का कोई मुकाबला नहीं है, आसानी नहीं है, लेकिन रमज़ान के बाद भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो लिहाज़ा रमज़ान शरीफ के बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं और जिस तरीके से मैंने अर्ज़ किया है उसी तरीके से। कमेंट्स में ना तो आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको ये बार-बार दिन तरतीब तरकीब पूछने की ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अगर आप अमल करना चाहते हैं और ख़्वाहिश रखते हैं कि हमें पीर साहब की जो है बाकायदा इजाज़त के हवाले से, तो फिर ये है कि कमेंट में आप अपना इलाके का नाम, शहर का मुल्क का नाम ज़रूर लिखें और अपना नाम लिखें। तो इस तरह फिर जो है इजाज़त में और ज़्यादा रूहानियत और आपको फ़ैज़ व बरक़ात हासिल होंगे। तो लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, कमेंट कर दें दुआया कलिमात का। चलते हैं जी। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। अब यहाँ पे जो तरतीब है वो ये है कि इशा की नमाज के बाद आपने जो है पढ़ना है इस अमल को। 7 मरतबा जो है आप दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे और 7 मरतबा ही आप आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, ठीक है। 2 हिफाज़ती आसार आपके लगेंगे। उसके बाद जो है आप पानी पे दम कर लेंगे और वो पानी चेहरे पे, सर पे मसाज करके आप पानी पी लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 7 सिमत का हिफाज़ती आसार तीसरा लगाया जाएगा सूरह इखलास का।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 मरतबा सूरह इखलास आप पढ़ेंगे और सामने की तरफ दम करेंगे। फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे तो फिर आप राइट साइड पे दम करेंगे। फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे लेफ़्ट साइड पे दम करेंगे। फिर इसी तरह बैक साइड पे 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के फिर ऊपर की तरफ 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के फिर 3 मरतबा नीचे की तरफ पढ़ के फिर अपने ऊपर, ये 7 सिमत का आपका हिफाज़ती असार हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद जो है तीसरे हिफाज़ती असार के बाद अब आप जो है 7 मरतबा पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये 7 टाइम पढ़ेंगे आप। उसके बाद आप पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, यही इसकी ज़कात सगीरा है, समझिएगा ज़रा। अब आपने करना क्या है कि आपने या जब्बारू या कहारू को 3300 मरतबा पढ़ना है। 33 तस्बीहें इसकी करनी है, 3300 मरतबा इसको आपने पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जिस तरतीब से अव्वल आपने 3 आसार बांधे हैं, उसी तरतीब से आपने आखिर में हिफाज़ती आसार बांधने हैं। अमल आपका मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बग़ैर हाजत के आपने अमल करना है, यानी कि कोई हाजत अपने ज़हन में नहीं रखनी, क्योंकि आप आमिल बन रहे हैं। उसके बाद जो है वो हाजात के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। और जो लोग इसका वजीफ़ा करना चाहते हैं, उसकी तरतीब ये है कि अगर आप इसको फरावानी या रिस्क के लिए करना चाहते हैं तो फजर के बाद करें। अगर आप पर जादू है और वजूद पर उसके असरात ज़ाहिर होते हैं, यानी कि जिस्म पर जकड़न वगैरह मामला होता है, तो ज़ोहर के वक्त अमल को करें। और अगर आपको जो है बंदिश का मामला है, कोई काम बंद है, तो उसके लिए आप इशा के बाद आप इस अमल को करें। मैं दो, क्योंकि वक्त ज़्यादा आप देते नहीं हैं, बीच में वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, मुकम्मल वॉच नहीं करते, देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट में हौसला अफ़ज़ाई नहीं करते, बहुत कम लोग हैं, कसीर तादाद में व्यूअर्स इसी तरह ही करते हैं। तो इस वजह से जो है फिर वो, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ मौज़ू पे रहना चाहिए और उसके अलावा जो है आपकी ख़्वाहिश के मुताबिक 2-3 चीज़ें अर्ज़ कर दी जाए। तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि जब कोई उस लेवल पे चीज़ों को आप हौसला अफ़ज़ाई करें, आप चीज़ों को देखें। हमारी जो है वो ऑडियंस जो है वो 80-85 हज़ार जो उसको व्यूअर्स है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जो है अटैच में रहें। हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी फैमिली है। ज़ाहिर बात है हमारे साथ वो एतमाद करते हैं, हमारे कहने पे अमल वज़ाइफ करते हैं। तो उनको अगर रज्जत हो या किसी किस्म का मसला मसाइल हो, तो फिर जो है वो हमारे साथ राब्ता करना चाहते हैं, तो हो नहीं पाता अगर, तो फिर वो ये है कि ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो ज़ाहिर बात है फ़ोन पे नहीं होती ना, रूहानी इलाज के लिए जो राब्ता करते हैं उनका इलाज शुरू हो जाता है। तो सीखने सिखाने वाले अफ़राद या इजाज़त के हवाले से इस तरह के मामलात या दरपेश मसाइल, उसके लिए हमने लाइव शुरू किया है इस चैनल पे, फ़जर के बाद रोज़ाना कोशिश करते हैं आने की। तो उसमें ज़रूर आया करें और सीखा करें। चलते हैं जी अगली जानिब कि आप फ़जर के बाद और ज़ोहर के बाद और जो है वो इशा के बाद आप इस अमल को कैसे, वैसे तो असर के बाद की भी तरतीब है, मगरिब की वक्त लेकिन मुकम्मल हो चुका है। 8 मिनट की कोशिश करते हैं कि 8 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेटें और सारी तरतीबात को मैं अर्ज़ करूँ तो ज़्यादा थोड़ा-सा मसाला हो जाएगा, तो यानी कि फिर 20 मिनट तक बात जाएगी। तो मैं आपको ऐसा करता हूँ कि एक तरतीब अर्ज़ कर देता हूँ। रिज़्क़ में फ़रावानी के लिए अगर आप फ़जर के बाद पढ़ना चाहते हैं, तो फ़जर की ही मैं तरतीब अर्ज़ कर देता हूँ। फ़जर के लिए जिन्होंने अमल करना है वो जो अच्छा, उस जो पहले अमल की ज़कात है वो समझ लें, क्योंकि पहले वाला अमल अभी उसमें अधूरी काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं। तो उसकी ज़कात ये है कि आपने हर नमाज के बाद जो है, नमाज ज़रूरी है, हर नमाज के बाद जो है 313 मरतबा आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आपने मुकम्मल पढ़ के एक दफ़ा काउंट करना है और 313 मरतबा आपने इसको पढ़ना है तकरीबन हर नमाज के बाद। तो ये अमल है 3 दिन का या 7 दिन का। ख़वातीन 3 दिन कर लें, मर्द हज़रात जो हैं वो 7 दिन कर लें, तो इसके आमिल बन जाएँगे। तो मुख्तलिफ़ हाजात के लिए, बिलख़ुसूस रिज़्क़ में फ़रावानी के लिए आप इसको फ़जर की नमाज़ के बाद जब करेंगे, तो थोड़ा-सा आप अनाज अपने पास रख लें, जैसे मुख्तलिफ़ दालें, चीनी वग़ैरह, ये वो चीज़ें मिक्स करके। तो आप जो है 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, जो आपको दुरूद शरीफ आता है,
برکت کے لیے، اور اس کے بعد حفاظتی آثار لگا لیں۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے چہرے پہ سر پہ مساج کر کے پانی پی لیں، تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ سورج نکلتا ہے جب اس وقت دشمنوں کے لیے، اور پھر سورج نکلنے کے بعد زوال میں، اور یہ پھر آگے ترکیبات چینج ہوتی جاتی ہے نا ساری چیزیں، تو ہر مقصد کے لیے جس سے آپ عمل لیتے ہیں اس کی ترکیب پہ بھی عمل کیا کریں۔ تو فراوانی رزق اور قرض سے نجات کے لیے بہت زیادہ بھی قرض ہو تو آپ یہ عمل کیجئے گا ہماری اجازت سے، لیکن ایک وعدہ آپ کو کرنا ہوگا کہ جب آپ کامیاب ہوں تو پھر آپ نے ہمیں جو ہے کسی بھی ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں آ کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ عمل شروع کرنے جا رہے ہیں تب بھی آپ جو ہے کمنٹ میں جو ہے بتائیے گا ضرور، اور اپنے شہر کا نام، اپنا نام، ملک کا نام ضرور بتائیے گا، تو نگرانی میں رہیں گے۔ تو بہرحال جو ہے اس عمل کی ترتیب فجر کے بعد جو ہے رزق میں فراوانی اور قرض سے نجات کے حوالے سے جو میں نے ترتیب عرض کر دی ہے یعنی کہ درود شریف اور اس کے بعد درود ابراہیم کے بعد جو ہے اب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اے، یا جبارو یا قہارو، اس کو آپ نے صرف اور صرف جو ہے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا جبارو یا قہارو کو 313 مرتبہ پڑھ کے آپ نے ان چیزوں پہ دم کرنا ہے جو آپ کے پاس سامنے چیزیں موجود ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد آپ نے جو ہے 100 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے کسی بھی حاجت کے لیے مسلسل 2-3 دن کرنا ہے، تو اس میں آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا چند دن یہ عمل کرنے سے آپ مکمل کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں آپ کو بتانے والی، لیکن وقت آپ نے ہمیں جو ہے مقرر کیا ہوا ہے کہ صرف 10 منٹ سے تو اوپر بالکل آپ نے نہیں جانا، کیونکہ 10 منٹ والی ویڈیو کو بھی ہم نے 2-3 منٹ دیکھنا ہے، تو لہٰذا چیزوں کو جو ہے وہ ویورز کی ڈیمانڈ کے اوپر ہی رکھا جاتا ہے۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، السلام۔